दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के अष्टम अध्याय के आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणं। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रियाति त्यजन् देहं स याति परमागतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में पहुँच जाता है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ब्रह्म भुवनान् भुवनान् लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसच्चरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। सहस्रयुग पर्यंतमहर्यतः ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांता ते अहोरात्रविदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है।
अव्यक्तादव्यक्तयो सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः शैवायं भूत्वा भूता प्रलीयते रात्रागमे अवश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न नश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरो हितयुक्तस्तमाहु परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्नन्यहं यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां यत्र काले तनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रियातः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ते ब्रह्मविदो जनाः। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य की दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ वे पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते
जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैने नैते धृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति भक्त वेदांत संपूर्ण। अब हनुमान जी का भजन कर देंगे एक बार। ये भी लावणी सरल में है, आगे के पंक्तियाँ जो हैं लावणी सरल में हैं। पाप कर्म की तरक कभी मन को ललचाना ना चाहिए। पाप कर्म की तरफ कभी मन को ललचाना ना चाहिए। जहाँ न आदर होए कभी उस घर में जाना ना चाहिए। जहाँ न आदर होए कभी उस घर में जाना ना चाहिए। अपने घर में आए जन को दिल को दुखाना ना चाहिए। बिना मालिक के हुक्म किसी की वस्तु उठाना ना चाहिए। घर के झगड़े कारण राजसभा में जाना ना चाहिए। घर के झगड़े कारण राजसभा में जाना ना चाहिए। बिन जाने परिणाम किसी कारज को बनाना ना चाहिए। अपना करना भरना दोष दूजे को लगाना ना चाहिए। अपना करना भरना दोष दूजे को लगाना ना चाहिए। रणभूमि में जाकर मरने से डर पाना ना चाहिए। विपत पड़े जो आए कभी मन में घबराना ना चाहिए। विपत पड़े जो आए कभी मन में घबराना ना चाहिए। ईश्वर अंश जीव है सारे दुख उपजाना ना चाहिए।
अपने गुरु और मात पिता से कपट चलाना ना चाहिए। अपने गुरु और माता पिता से कपट चलाना ना चाहिए। परमेश्वर है तन में वन में खोज न जाना चाहिए। परमेश्वर है तन में वन में खोज न जाना ना चाहिए। कर सतसंग विचार सदा दिल से विश्राना ना चाहिए। यह इंद्रिय दुश्मन है तेरे वश में आना ना चाहिए। ज्ञान विवेक योग मार्ग से दिल को हटाना ना चाहिए। सब जग मिथ्या जान धरो नित ध्यान डुलाना ना चाहिए। ब्रह्मानंद को पाकर फिर भव में भरमाना ना चाहिए। ब्रह्मानंद को पाकर फिर भव में भरमाना ना चाहिए। पुण्य कर्म करके पीछे मन में पछताना ना चाहिए। पाप कर्म की तरफ कभी भी मन को ललचाना ना चाहिए। ब्रह्मानंद को पाकर फिर भव में भरमाना ना चाहिए।